मुझसे पूछा गया कि एक मर्द की जिंदगी में असली टेस्ट कौन से? असली टेस्ट वो नहीं जो आजकल के लोग बताते हैं। सब्र का टेस्ट, विनम्रता का टेस्ट, ये सब ऐसे लगते हैं जैसे किसी आरामदायक जिंदगी, कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले आदमी ने लिखे हो। ऐसा आदमी जिसे कभी बिस्तर से घसीट कर उठाया नहीं गया, जिसके हाथ पीठ के पीछे बांध कर रस्सी से ऊपर नहीं लटकाया गया, इतना ऊपर कि कंधे अपनी जगह से निकलने लगे। मेरे साथ यह हुआ। मैंने देश निकाला देखा है, गरीबी देखी है, बेइज्जती देखी है, और सबसे बुरी सजा जो किसी इंसान को भी दी नहीं जा सकती, वह भी मैंने झेली है। जब दुनिया को तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब मैं टेस्ट की बात करता हूँ। तो मैं उस फर्श से बोल रहा हूँ जहाँ मैं गिरा था, उस ऊंचे मन से नहीं जहाँ मैं कभी खड़ा नहीं हुआ। सबसे पहले यह समझ लो कि टेस्ट से मेरा मतलब क्या है। टेस्ट कोई सबक नहीं है जो ऊपर वाले ने मुझे बेहतर बनाने के लिए भेजा। मैं ऐसे नहीं सोचता भगवान है या नहीं है। यह बहस मैं मौलवियों और पंडितों पर छोड़ता हूँ, वो उनका काम है, मेरा नहीं। लेकिन जिन टेस्टों की बात मैं कर रहा हूँ, यह कोजेंस टकराव है। यानी तुम जो हो और दुनिया जो तुमसे मानती है, इन दोनों के बीच का टकराव। यह वो लम्हे हैं जब इंसान की असलियत नंगी हो जाती है, किसी स्वर्ग के देवता के सामने नहीं, बल्कि खुद अपने सामने, और उन नतीजों के सामने जो तुम्हारे फैसलों के बाद आते हैं। यह टेस्ट बीइंग अ गुड मैन या अच्छा आदमी बनकर पास नहीं होते। यह उस लम्हे के, उस मोमेंट के लायक बनकर पास होते हैं। यानी लायक होने के लिए कभी कभी वह करना पड़ता है जो नैतिकता सिखाने वाले कभी नहीं बताएंगे। ऐसे टेस्ट 5 हैं। मैंने इन्हें अपनी ज़िंदगी में देखा है, उन राजाओं और गणराज्यों में देखा है जिनका मैंने अध्ययन किया है, स्टडी किया है, और रोम के उस लंबे इतिहास में देखा है जो आज भी इंसानी फितरत पर लिखी गई है। सबसे बड़ी किताब है। मैं हर टेस्ट बताऊंगा और तुम्हारी तसल्ली के लिए कुछ नरम नहीं करूंगा। पहला टेस्ट है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। हर इंसान का पहला टेस्ट अच्छे वक्त से होता है, बुरे वक्त से नहीं। यह वो टेस्ट है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि लोग मानते हैं कि खुशहाली एक इनाम है, कोई खतरा नहीं। वह गलत है। खुशहाली इंसानों और राज्यों दोनों को बर्बाद करने वाली सबसे मोहक ताकत है। Prosperity is the most seductive desire of man and of status। जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं, पैसा आ रहा है, दोस्तों की तादाद बढ़ रही है, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में लग रही है, तब इंसान यह मानने लगता है कि वो इसका हकदार है, कि उसकी कामयाबी उसकी अपनी काबिलियत का नतीजा है, कि जो हवाएं उसकी जिंदगी को धक्का दे रही हैं वह किसी नेकी की वजह से चल रही है। और यहाँ एक बात कहूँ जो शायद कोई नहीं कहेगा, कामयाबी गलत सबक सिखाती है। जब कोई इंसान कामयाब होता है तो वह सोचता है कि मैंने जो किया है, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी मेहनत, मेरी अकल, इसी की वजह से यह हुआ है। जो नहीं देखता है, क्योंकि वो देखता ही नहीं, वो है फॉर्चून का हाथ, किस्मत का हाथ, वो हजार हालात जो संयोग से उसके पक्ष में आ गए, वो दुश्मन जो सही वक्त पर गलती कर बैठे, वो साथी जो वफादार रहा जबकि गद्दारी उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद थी। यह दुनिया का सबसे खतरनाक भ्रम है, क्योंकि यह इंसान को अंधा बना देता है। उसे लगता है कि जो तरीका एक बार काम आया वो हमेशा काम आएगा। वह बदलना बंद कर देता है, वह अपना फार्मूला दोहराता रहता है, वह सख्त हो जाता है ठीक उस वक्त जब लचीलेपन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो चेतावनियाँ सुनाना बंद कर देता है, क्योंकि उसकी पिछली कामयाबी उसे बताती है कि चेतावनियाँ छोटे लोगों के लिए है। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। अपने वक्त के इटालियन राजाओं में दशकों तक वह आराम से जिए। इटली अमीर था, उनके दरबार शानदार थे, कला फल फूल रही थी, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी, किराए के सिपाही लड़ते थे, खून बहुत कम बहता था, और राजाओं ने मान लिया कि यह हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। दे मेड नो प्रेफरेंस, they built no real armies, they cultivated no real alliances। उन्होंने
कोई तैयारी नहीं की, कोई असली फौज नहीं बनाई, कोई पक्का गठबंधन नहीं किया। वह अपने आराम की चर्बी में डूबते चले गए। और फिर फ्रेंच आए 1494 में। किंग चार्ल्स आठ एक असली फौज लेकर इटली में उतरा, एक ऐसी फौज जो सच में लड़ना जानती थी। और वो सारे राजा ऐसे गिरे जैसे किसी ने पेड़ हिलाया हो, और फल जमीन पर आ गिरे, एक के बाद एक, बिना किसी असली लड़ाई के, बिना किसी असली प्रतिशोध के। द हेड फेल्ड द टेस्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। वो खुशहाली का टेस्ट हार गए थे। उन्होंने एक टेम्परेरी कंडीशन को परमानेंट मान लिया था। मैं जानता हूँ तुम्हारी दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ी सी कमाई आई, थोड़ा सा नाम हुआ, और उन्होंने मान लिया कि अब उन्हें कोई नहीं हिला सकता। वो अपने छोटे से संसार में राजा बन बैठे हैं। दोस्तों के बीच में उनकी चाल बदल गई है, उनकी नज़रें बदल गई हैं। उन्होंने उस पैसे को, उस रुतबे को अपनी काबिलियत का सबूत मान लिया है, जबकि वह सिर्फ वक्त की मेहरबानी थी। और जब वक्त ने करवट ली, और वक्त हमेशा करवट लेता है, तो वह ऐसे गिरे जैसे उन्होंने कभी खड़ा होना सीखा ही नहीं था। रोम के लोग यह बात किसी भी कौम से बेहतर समझते थे। शुरुआती गणराज्य में जब रोम गरीब था और चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था, तब नागरिक अनुशासित थे, बहादुर थे, जनता की भलाई के लिए समर्पित थे। लेकिन जैसे जैसे रोम ने युद्ध जीतने शुरू किए और अमीर हुआ, उसी दौलत ने जो उनकी हिम्मत का इनाम था, उस हिम्मत को ही गलाना शुरू कर दिया। द वेरी वेल्थ दैट रिवॉर्डेड देयर वर्च्यू बिगेन टू करोड़ी। ऐशो आराम खुशाई, जनता की भलाई से ज़्यादा अपने फायदे के बारे में सोचने लगे। बड़े बड़े खदान बाहरी खतरों के खिलाफ एक होने के बजाय आपस में लूट के लिए लड़ने लगे। गणराज्य अंदर से सड़ गया बहुत पहले, इससे कि सीजर ने उसे मारा। द रिपब्लिक रोडेड फ्रॉम विद इन लॉन्ग बिफोर इट वॉज किल बाय सीजर। खुशहाली इंसान से यह सवाल करती, क्या तुम पेट भरे होने पर भी भूखे रह सकते हो? क्या कोई दिखने वाला खतरा ना हो तब भी चौकन्ने रह सकते हो? क्या तुम अपने अंदर की उस आवाज़ को अनसुना कर सकते हो जो कहती है बस पहुंच गए, अब आराम कर लो, अब तुमने कमा लिया है? वो आवाज़ तबाही की आवाज़ है। जो आदमी उसे सुनता है वो पहले से गिर रहा है, वो बस जमीन पर अभी पहुंचा नहीं है। समझदार आदमी खुशहाली में तेज काम करता है, बचत करता है क्योंकि उसे पता है सर्दी आएगी, तैयारी करता है क्योंकि उसे पता है दुश्मन देख रहे हैं, और हर रोज खुद को याद दिलाता है कि यह फॉर्चून ने दिया है और फॉर्चून ले सकती है, और जो कुछ भी उसके पास है वह उसका अपना नहीं है, सिर्फ उधार है। कितने लोग यह करते हैं? बहुत कम। एंड दैट इज वाई प्रॉस्पेरिटी डिस्ट्रॉय मोर मैन देन एडवर्सिटी एवर कुड। और इसीलिए खुशहाली मुसीबत से ज़्यादा आदमियों को बर्बाद करती है। मुसीबत में कम से कम इतनी शराफत होती है कि वह अपने आने का ऐलान करती है। खुशहाली खामोशी से मारती है, मुस्कुराकर मारती है, लेकिन खुशहाली का जहर सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि खुशहाली हमेशा के लिए रहती नहीं है। और जब वह जाती है तब इंसान के सामने वह सवाल आता है जिसका जवाब देने से दुनिया के बड़े बड़े राजा भी काम चाहते हैं।